वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। ये दिए अल्लाह ने हाथ, यहाँ भी डल सकता है, यहाँ भी डल सकता है, शलवार वाली जेब में भी जा सकता है, तिजोरी भी खुलवा सकता है, लॉकर भी खुल सकता है। और खुदा की कसम इस हाथ के बेजान होने से पहले पहले इस हाथ को अल्लाह के हाथ में दे दो, काम आएगा। टेलर मास्टर की दुकान के ऊपर चले गए, कपड़े बनवाने के लिए चले गए, गरीब के कपड़े बन रहे हैं, अमीर के कपड़े बन रहे हैं। मेरे अजीज़ों, वो कहता है मेरे पास वक़्त कोई नहीं, सादे सिलेंगे यार, जैसे मर्जी सीधे, ईद ही तो पड़नी है। सारा नाप लेने के बाद पूछता है पॉकेट कहाँ लगानी है, कहता है एक फ्रंट पे लगा दे, एक साइड पे लगा दे, एक जेब में लगा दे। क्या करेगा यार, सफ़र करना होता है, आगे पीछे जाना होता है, पैसे जेब में महफूज रहेंगे। मालिक कायनात ऐलान करता है, फरिश्तों ऐलान कर दो जितना मर्जी पैसा छुपा के रख ले, मुझे मेरी किबरियाई की कसम ये मौत के वक्त तुझे धोखा दे के जाएगा। तिजोरी में रख तेरी मर्जी, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दे तेरी मर्जी, कांटेदार बाहर लगा दे तेरी मर्जी, इलेक्ट्रिक तारे लगा दे तेरी मर्जी, लॉकर में रख दे तेरी मर्जी, बैंकों में जमा करा तेरी मर्जी। अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं सबसे पहले दुनिया की चीजों में तुझे पैसा ही धोखा दे के जाएगा। तेरा शनाख्ती कार्ड छुपाएंगे, तेरा मेरा अजीज़ों बर्थ सर्टिफिकेट जो छुपाएंगे, निकाह नामा छुपाएंगे, मेरे अजीज़ों आपके कीमती कागजात छुपाएंगे। सगा भाई को देने के लिए तैयार नहीं होगा, माँ मांगेगी, माँ को शनाख्ती कार्ड देने के लिए तैयार नहीं होंगे। सुनी सुनाई बात में करता कोई नहीं, आंखों बीती अल्लाह की कसम बात है। मोहल्ला में अहमदपुर सियाल में एक जगह ताज़ीती प्रोग्राम के अंदर गया, लोगों ने यूं करके माइक मेरे पास से हटा लिया। मैं समझा शायद मेरे साथ कोई झगड़ा है, कुछ मुखालफत चल रही है। मौलवी साहब तकरीर नहीं करने देंगे, पहले बच्चों से हमारा फैसला करो। मरने वाला पता नहीं कितने लाख का हमारा मकरूज होके गया। जनाजे पर बच्चों ने वादा किया था हम बाप की तदफीन के बाद कुछ लेन देन करेंगे। आज जब मांगने के लिए आए, बेटों ने देने से इनकार कर दिया। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम तुम्हें कुरान खानी करने की इजाजत नहीं देंगे। किसके लिए करके जा रहा है? बच्चियां दे लई, 4-4 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। 15-15 मील गाड़ियों में खड़े होकर धक्के खा के सफर कर रहा है। किसके लिए? बच्चों के लिए। पैरों की एड़ियाँ फट गई, किसके लिए? बच्चों के लिए। हाथ खुरदरे पड़ गए, किसके लिए? बच्चों के लिए। जून जुलाई के महीने में चेहरा धूप की वजह से काला हो गया, किसके लिए? बच्चों। ऐसा मेरा बंदा है मस्जिद की किराए की दुकान में मस्जिद का पड़ोसी बनकर भी तुझे नमाज के सजदा करने की तौफीक नहीं मिलती। रमजान का रोजा फर्ज समझ के रखता है, तरावी सुन्नत समझ के छोड़ देता है। जिसकी सुन्नत समझ के तरावी छोड़ता है तो अंदाजा लगा क्या उम्मीद रख के बैठा हुआ है वो मेरी कब्र में आकर मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा। जिसकी तरावी का इनकार करता है क्या वो कमली वाला क़यामत के दिन मुझे हौज़े कौसर पे खड़ा जामे कौसर पिलाएगा? कोई अंदाजा है? दाढ़ियां कट रही हैं, मूछें बढ़ रही हैं, नाराज ना होना। आज ही मैं अल्लाह वाले से सुन रहा था, मेरा कलेजा यूं ही धड़ धड़ करने लग गया। फरमाया जो आदमी दाढ़ी कटाता है यूं करके मूछों को मरोड़ी देता है, सरकार मदीना ने फरमाया वो आदमी अपनी मूछों को मरोड़ी नहीं दे रहा बल्कि मैं मोहम्मद की गर्दन मरोड़ रहा है। शीशे के आगे खड़े होकर मेरे अजीजों अपनी हैसियत का अंदाजा लगाने वालों, सबसे बड़ा आईना तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। रहमत वाले नबी की परवरदिगार आलम ने 63 साल जिंदगी को सारी उम्मत के लिए नमूना बना के रख दिया है। आज मार्केट के अंदर कोई कलेक्टर, आज मार्केट के अंदर कोई अदाकार, कोई खिलाड़ी मेरे अजीजों अगर जिस रंग का लिबास पहन के आएगा मार्केट में वही कटिंग आ जाएगी, वही डिजाइन आ जाएगा, फलाने हीरो का है, फलाने अदाकार का है। और मेरे अजीजों हीरो के लिबास पर लिबास बनाता है, अदाकार के लिबास की नकल उतारता है। तुझे आमना के लाल का लिबास क्यों नहीं याद आता? मुझे ईमानदारी से बताओ, पूरे लाहौर के टेलर मास्टरों के पास चले जाओ, मैं मानने वाले की बात नहीं करता, बेदिया की बात
बात नहीं करता। पूरे पाकिस्तान में चले जाओ, जाओ उलमा के अलावा किसी टेलर वाले की दुकान पे जाके पहुंच लो, कोई नबी का उम्मती गुलाम रसूल है, खत्म नबूवत का नारा लगाने वाला, गुलाम रसूल के गुलाम है, हरी रंग की झंडियां लगाने वाला, नालैन मुबारक सीने पर लगाने वाला, हलवे नाल की निहाज़ें करने वाला, बिरयानी हलीम बांटने वाला, 12 रबीउल अव्वल को गली के अंदर कुम्भ में लगाने वाला, ये सारे सारे आज के रसूल तेरी दुकान पर कपड़ा सिलाने के लिए आए। किसी एक भी आज के रसूल ने तुझे कहा हो मेरी डिजाइन कपड़ों का ऐसा बनाना जैसा आमना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहना करते थे। पर्दे के अंदर बैठी कोई कनीस फातिमा है, पर्दे के अंदर बैठी कोई फातिमा है, कोई खदीजा, कोई आयशा बैठी हुई है। पर्दे के अंदर मेरे अजीजों कोई सकीना, कोई ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम बैठी हुई है। मौलवी साहब कोई नाम बता दो। मौलवी साहब मैं अपनी बच्ची का नाम आयशा रख रहा हूँ, मौलवी साहब मैं अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ, मौलवी साहब मैं अपने बच्चे का नाम अबू बकर रखता हूँ। रब्बे काबा की कसम है, किस अबू बकर की बात करते हो जो अपनी आंखों के अंदर अपने अंगूठे मार रहा था। हज़रत उमर साहब इकराम पूछने लगे, ऐ अबू बकर तू आंखों को तकलीफ क्यों दे रहा है? कहा रहमत वाले नबी का दीदार करते करते पलकों के साथ टकरा गई, सजा दे रहा हूँ हुजूर का दीदार करते करते आंखें क्यों बंद हो गई? रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब्जियों में क्या पसंद था, गोश्त में क्या पसंद था, आपको रंग में क्या पसंद था, मशरूब में क्या पसंद था, दूध किस जानवर का पिया करते, बकरी गाय का ज़्यादा पिया करते, ऊँटनी का ज़्यादा पिया करते, कमली वाले को गोश्त के कौन सी सब का जानवर के गोश्त का, जिस्म के गोश्त का कौन सा हिस्सा पसंद था, सब्जी कैसी पका करती, सालन पतला हुआ करता, गाढ़ा हुआ करता, रहमत वाले नबी का बिस्तरा कैसा था, रहमत वाले नबी का बिछोना कैसा था, कमली वाले के लेटने का अंदाज कैसा था, किबले मुबारक की तरफ पैर हुआ करते या आपका सर मुबारक हुआ करता, रहमत वाले नबी तकिया कितना ऊंचा रखा करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के सराने क्या चीज हुआ करती थी, आप रहमत वाले नबी के कदम की लंबाई कितनी हुआ करती थी, अल्लाह के नबी की चाल ढाल का अंदाज क्या हुआ करता था, जब किसी से बोला करते तो अंदाज क्या था, कोई हुजूर से बोला करता तो सुनने का अंदाज क्या था, किसी को बुलाने का अंदाज क्या था, किसी के घर जाने का अंदाज क्या था। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, परवरदिगार आलम ने आप पर मेरे पर एहसान फरमाया, आमना के लाल की पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक की सारी जिंदगी को उम्मत के लिए महफूज करके रख दिया है। माँ औलाद की इतनी तरबियत नहीं करती, बाप इतनी देखभाल नहीं करता, दादा नाना इतना ख्याल नहीं करता जितना मक्के का दुर्रे यतीम सारी उम्मत के लिए रोकर उनका ख्याल करके चला गया है। सहाबा इकराम का मजमा बैठा हुआ है, नबूवत वाली आंखों में आंसू आए, पलकों से आंसू जमीन पे गिरने लगे। या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान हो, किस वजह से आंख में आंसू आ गया? फरमाया देखना क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना करवा देना। अगर मालिक के कायनात ने मेरे से पूछ लिया इनके लिए दुआ कीजिए जिन्हें तेरी दाढ़ी पसंद नहीं, इनके लिए दुआ की थी जिनको यही नहीं पता हमारे नबी का लिबास कैसा था, इनके लिए दाढ़ी पसंद, इनके लिए दुआएं की थी। सारी रात मुसल्ले पे रोता रहा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं अचानक मेरे हुजरे से उठे, मेरे बिस्तर से उठे, पहले जब उठा करते बता दिया करते आयशा तहज्जुद का वक़्त हो गया, आयशा मरीज की आदत का वक़्त हो गया, मस्जिद नबवी में जाने का वक़्त हो गया, बाहर से कोई काफिला आया उससे मुलाकात का वक़्त हो गया। मैं उस दिन अचानक उठे और उठ के चले गए, बहरान में परेशान, पता नहीं आज क्या हो गया। मैंने देखा जन्नतुल बकी में बैठ के अल्लाह के आगे रो रहे, अल्लाह अकबर, ज़ारो कतार रो रहे। मैं अल्लाह गनी हुजूर की तहमद मुबारक साहब के सराहने पड़ी थी, मैंने वो तहमद आपकी अपने ऊपर डाल ली, आपकी लुंगी धोती मैंने ऊपर डाल ली और मैं भी जन्नतुल बकी में पीछे चली गई और मैंने जोर से कहा, मैंने कहा क्या बात है, आज बिल बताए आ गए। मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुंची,
आपने फरमाया कौन है जो मेरे से जवाब तलब कर रहा है? मैंने कहा मैं आयशा। कहने लगी कौन आयशा? मैंने कहा मैं आपकी बीवी आयशा। कहा कौन सी मेरी बीवी आयशा? अम्मा आयशा कहती मेरी टांगे कांपने लग गई, मेरे पैरों में दर्द हो गया, मेरी जान निकलने लग गई। वही आयशा जो अल्लाह जल्ला शानू ने जिसकी तस्वीर 3 मरतबा ख्वाब में आपको दिखाई है, वही आयशा रेशमी रुमाल लेके जिब्राइल आपके सामने आया। आपने फरमाया जिब्राइल इसमें क्या लाया? अबू बकर की बेटी का चेहरा लेके आया, कमली वाले, इतनी नाज़ो नाम वाली, इतनी बख्तों मुकद्दरों वाली, इतनी एजाज की माल का है। अल्लाह के पाक पैगंबर सारी दुनिया के रिश्तों के लिए माँ बाप इंतखाब करते हैं, सैयदा आयशा का इंतखाब तेरे लिए अर्शों वाले खुदा ने किया है। देख रिश्ता लेके जिब्राइल आया, इससे बड़ी सादत की क्या बात होगी? तस्वीर दिखाने जिब्राइल आया कि कमली वाले आसमान वालों ने तेरी बिस्तर के लिए अल्लाह अकबर इस औरत को पसंद किया है। कहा आप मुझे जानते नहीं? कहा कौन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा? कहने लगी मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा अबू बकर की बेटी। पहले कहा आयशा तेरी बीवी आयशा। कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर? का मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा आज पता नहीं क्या हो गया। मैं जल्दी से अंदर आकर हुजूर के बिस्तर पे बैठ के रोने लग गई। अल्लाह, जहां से मैं पानी पीऊं उस प्याले के किनारे से पानी पीने वाले, अल्लाह अकबर, अपने हाथ से मुझे रोटी खिलाने वाले, अल्लाह अकबर, मेरे मुंह में लुकमा दे के आधा लुकमा मुंह में लेने वाले, आज मुझे मेरे बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। ये वही अब्बा है जो 3 रातें गार में गोद में लिटा के बैठा। ये वही अब्बा है सांप डंग मारता रहा। अबू बकर ने सांस तक न ली। कहा अगर मैं मर गया मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर काली कमली वाले की नींद में खलल आ गया, अर्श वाला खुदा अबू बकर से नाराज हो जाएगा। अम्मा कहने लगी मैं रोने लगी बैठ के। मैंने कहा क्या हो गया? आज पहचानने से इनकार कर दिया, आज मुझे पहचान नहीं रहे। कहा कौन अबू बकर? कहा मैं अंदर चली गई, मैंने गुस्से में चादर उतारी, मैंने सराहने रख दी, फेंक दी मेरे चादर। इतने में रहमत वाले नबी तशरीफ लाए और मैं मुंह मोड़ के बैठ गई। आयशा का मैंने जवाब कोई नहीं दिया। आयशा का मैंने जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा फरमाया कि मैं डर गई कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान है। वो चंद कदम के फासले पर पहचानने से इनकार कर दिया। अब आयशा ऐसा कर रहे हो? फरमाया आयशा किस्सा बता क्या हुआ? कहा जी जब आप जन्नतुल बकी में जाके बैठ गए मैं आपके पीछे आई। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, जिब्राइल कोई वही लेके आया, कोई दुश्मन ने हमला कर दिया, या अजाब आसमान से उतरने लगा, या क़यामत करीब आ गई। मैं डर गई, थक गई, मैं आपके करीब हो गई। फिर आसमान से बारिश बरसने लग गई। कमली वाले तहमत भी तो आप अपना घर भूल गए ताकि मैं आपके ऊपर उड़ा देती, बारिश के कतरे आपको तंग ना करते। आपने फरमाया आयशा बारिश हो रही थी? मैंने कहा वल्लाह बारिश हो रही थी। देखो जो आपकी तहमत सर पहले ये गिल्ली हो गई। आपने अपने जिस्म हर पर हाथ फेरा। आयशा जरा हाथ फेरियो। अम्मा कहती है मैंने कपड़े पल्लू आगे पीछे हत्ता के पाँव के जूते पे हाथ फेरा, मेरी चादर पानी में गिल्ली, लेकिन पाक पैगंबर के कपड़ों पर मुझे बारिश का एक कतरा भी नजर कोई नहीं आया। मैं और डर गई। मैंने कहा वहाँ तो खड़े कह रहे थे कौन आयशा? मैंने कहा मैं तेरी बीवी आयशा। आपने फरमाया कौन मेरी बीवी आयशा? मैंने कहा सिद्दीक की बेटी आयशा। आपने फरमाया कौन सिद्दीक की बेटी आयशा? अब आप इतनी क़राबतदारी मेरे बगैर रहते कोई नहीं। फरमाया आयशा इस पहचानने ना पहचानने में भी उम्मत के लिए सबक था। पहले मैंने करके बतलाया, फिर उम्मत के सामने किरदार दिखाया। 24 घंटे में एक वक्त ऐसा होना चाहिए, एक वक्त एक लम्हा ऐसा होना चाहिए जब बंदा खुदा के आगे बैठ जाए, बीवी याद ना रहे, बच्चे याद ना रहे, औलाद याद ना रहे, कारोबार याद ना रहे, रिश्तेदार ना रहे, जमीन पे खुदा बंदा हो, अर्शों पे खुदा हो, अपने अल्लाह की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाए, अपने अल्लाह की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाए, उसे बीवी बच्चे याद ना रहे। ए आयशा उम्मत को बता दे 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा भी होना चाहिए जब जमीन पर बंदा और अर्शों पर खुदा हो, उस वक्त दरमियान के अंदर कोई चीज ना हो। आयशा उम्मत को बता देना, मेरे बात बता देना, कभी कभी अल्लाह को इन लम्हात में याद कर लिया करो। सैयदा आयशा ने वो धोती मुबारक ऊपर उठा दी, कमली वाले तेरी लुंगी है, देख बारिश का यूं करके निचोड़ा, देख कितने बारिश के कतरे निकले, लेकिन आपके वजूद पर, आपके कपड़े पैर की जुत्ती के तलवे पर भी कोई पानी का कतरा नहीं। आप मुस्कुराए, फरमाया वाह वाह आयशा तुझे क्या बताऊं, जब मैं यूं हाथ उठा के खुदा से मांग रहा था
ये बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अनवार बरस रहे थे। ए आयशा तू मेरे पास आके खड़ी हुई, वो अनवार तेरे पर उतरने लग गए जिसकी वजह से मैं मोहम्मद की चादर गीली हो गई ना चाहिए। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, माँ बाप के लिए अर्ज करूंगा, सबके लिए, खुसूसन माँ बाप के लिए। पहले तोला करो फिर बोला करो। माँ बाप अल्लाह अकबर, पहले औलाद के लिए कोई तवीज़ नहीं छोड़ते, कोई मेरे अजीज़ों कुएं का पानी नहीं छोड़ते, कोई बेरी का दरख्त नहीं छोड़ते, किसी अल्लाह वाले का मज़ार नहीं छोड़ते। जब औलाद आ जाती है तो उसे औलाद को देने के लिए वक़्त कोई नहीं होता। याद रखो, इस्लामिक सेंटर में आने वालों, जामिया हुसैनिया में आने वालों, जितने माविनीन हो, मुतल्लिकीन हो, मुहिब्बीन हो, जितने सालिकीन हो, अकीदतमंद लोग हो, आज आपको पते की बात दे के जा रहा हूँ मेरे अजीजों। पहली गोद जामिया इस्लामिया नहीं है, पहली गोद जामिया हुसैनिया नहीं है, पहली गोद जामिया शरीफिया नहीं है, पहली गोद मेरे अजीजों जामिया गिजालिया नहीं है, पहली गोद जामिया मदनिया नहीं है, दारुल उलूम देवबंद नहीं है, सहारनपुर नहीं है, मदरसा अमीनिया काशिफुल उलूम नहीं है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, सबसे पहला उस्ताद बाप है। अल्लाह की इज्जत की कसम गोद माँ की थी। पढ़ने वाला फरीदुद्दीन गन शक्कर था। अम्मा नमाज पर लेके आई, बेटा नमाज पढ़ खुदा शक्कर का पुड़ा देगा। फरीदुद्दीन गन शक्कर मुसल्ले पर आके बैठ गए। उधर नमाज का सजदा माँ ने शक्कर की पुड़िया बांध के मुसल्ले के नीचे रख दी। एक दिन अम्मा ने शक्कर की पुड़िया नहीं रखी, फरीदुद्दीन गन शक्कर ने सजदा किया, मुसल्ला उठाया, रहमतुल्लाह अलैह ने देखा शक्कर की पुड़िया है, चुटकी भरी मुंह में डाल ली। उधर माँ का कलेजा धड़का, कह लगी या शक्कर रखना भूल गई, अगर आज इसे शक्कर ना मिली तेरे नमाज के सजदे का इनकार ना कर दे। वेड़े में आके देखा मुसल्ले पर आलती पालती मार के बैठा हुआ है और शक्कर की चुटकी भर भर के मुंह में डाल रहा है। हज़रत फरीदुद्दीन गन शक्कर की अम्मा ने देखा, रोके कहने लगा पुत्र मैं रखी कोई नहीं। हज़रत फरीदुद्दीन खाते कहने लगे अम्मा तू रखी नहीं, मैं तेरे को मंगी कोई नहीं। ए अम्मा जान, जिसको मैंने सजदा किया उस मालिक के मुल्क ने मुझे शक्का अकबर जो शक्कर रखी उसकी रहमत वाले हाथ की है। अम्मा उस शक्कर का मजा देख ले, इस शक्कर का मजा देख ले। जो रोजाना शक्कर देती थी उसमें मजा नहीं आया, आज की शक्कर खाने में मजा आ गया है। ये तरबियत थी पहली। यहां बड़ा तीर मार रही है, मैं क्या करूं, बच्चों की तरबियत कैसे करूं, वक़्त नहीं मिलता। किस चीज़ का वक़्त? कपड़े धोने के लिए, बस तो रात बैठी, कपड़े धोने के लिए तेरे पास काम वाली, बर्तन धोने के लिए तेरे पास काम वाली, कपड़े धोने के लिए, इस्त्री करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए तेरे पास काम वाली, सब्ज़ी लत्ता लाने के लिए काम वाले। फिर मुझे बता तेरे पास कौन सा वक़्त है? अगर इतने आराम के बावजूद अपने बच्चे को आधा घंटा नहीं दे सकती तो फिर माँ नहीं तो अपनी औलाद की दुश्मन है।